मैं ग्राम सभा कपरौली के ग्राम प्रधान जी से मिलता हूं, देखता हूं इस मामले, इस प्रकरण की कितनी जानकारी इनको है और क्या बताते हैं। प्रधान जी, आप बताओ जरा। जी हमारे ग्राम सभा कपरौली पोखरे में 3-4 दिन पहले मिट्टी निकल रही थी जी। तो एसडीएम साहब महोदय को सूचना जैसे भी मिला, उन्होंने मना करवाया, मिट्टी नहीं निकलेगी, जो ये मिट्टी पोखरे में ही काम आएगा, हाँ, उसको रोक दिया गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता चला, और पता चला कि रात में मिट्टी निकल रही है जी। और कैसे निकल रही है मुझे नहीं पता है इसके बारे में, और निकलना नहीं चाहिए ये तुम पोखरे में ही लगना चाहिए जो भी मिट्टी है। जी जी। अभी आपने सुना ग्राम प्रधान जी से कि यहाँ तहसील के आला अधिकारियों के द्वारा वो मिट्टी निकल रही थी, जो इसको रोक लिया गया आला अधिकारियों के द्वारा, और दिशा निर्देशित भी किया गया कि पोखरे की मिट्टी कहीं व्यक्तिगत तरीके से नहीं जा सकती है। लेकिन ग्रामवासियों के अनुसार यहाँ की मिट्टी निकाल करके और व्यक्तिगत तरीके से किसी शिक्षण संस्थान को बेचा जा रहा है, उसकी जानकारी स्वयं ग्राम अध्यक्ष, ग्राम प्रधान को भी नहीं है। तो सारेआम इस मामले को जैसे अंधाधुंध कर करके, गोल मटोल कर करके किसी तरह से धनादोहन किया जा रहा है। जहां 1000 टाली मिट्टी निकलेगी, आज निचलोल नगर पंचायत में 1000 रुपया प्रति टाली की कीमत है। 1000 टाली की स्वयं आप लोग जान सकते हैं 1000 टाली मिट्टी की क्या कीमत हो सकती है। जितने का उस योजना का धन जितना सरकार सैंक्शन की, उससे ज्यादा ये लोग मिट्टी बेच करके दबंग लोग कमा ले रहे हैं। ग्राम सभा कपरौली का लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे जो अवैध रूप से मिट्टी खनन होती है, यहाँ किसी व्यक्तिगत जगह पे गिराया जाता है। अब ये लोग बताएंगे कि वो व्यक्तिगत जगह कहाँ है, जबकि यहाँ जेसीबी से जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ के माननीय तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के संज्ञान में जब मामला आया तो दोनों आला अधिकारी आकर के यहाँ पे उस जेसीबी को बंद करवाया गया और दिशा निर्देश भी दिया गया कि यहाँ से थोड़ी सी भी मिट्टी कहीं व्यक्तिगत जगह पे नहीं जा सकती है यहाँ। लेकिन उन लोगों के दिशा निर्देश के बाद भी यहाँ जबरदस्ती तरीके से अपना घर समझ करके कि यहाँ की मिट्टी हम कहीं ले जाएं, शासन प्रशासन क्या करेगा। तो कहीं न कहीं इन दबंगों का शासन में भी बहुत अच्छा पकड़ है, जहाँ पे ग्राम सभा की संपत्ति को अपनी समझ करके उसको आए दिन उसकी क्षति पहुंचाया जा रहा है। आज ग्राम सभा कपरौली के कुछ ऐसे लोगों से हम आप लोगों को अवगत कराते हैं जो भी हमारे पीछे खड़े हैं। ये लोग बताएंगे कि इनके ग्राम सभा के पोखरे में कैसे कैसे काम हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। महोदय बताएं, क्या नाम है आपका? अरे संजय गुप्ता मेरा नाम है। हाँ। और देखिए यहाँ से जो इतना माटी टाली निकल रही है, हाँ। सारी टाली यहाँ से निकल रही है और निचलौल जा रही है माटी। कहाँ जा रही है? निचलौल ये ताराचंद विद्यालय में जा रही है। अच्छा अच्छा, ताराचंद विद्यालय। देखिए अभी बताया गया कि व्यक्तिगत एक संस्था है जो शिक्षण संस्था है, वहाँ पे ये जा रहा है। ग्राम सभा से कोई स्वीकृति है वहाँ ले जाने की? यहाँ से कोई अनुमति नहीं है ले जाने के लिए। यहाँ काफी गड्ढा लगा हुआ है पोखरे के अगल बगल में, लेकिन यहाँ नहीं भराई जा रही है। मंदिर सामने है, इनसे कहा जाए कि इसको मंदिर को भरा जाए। मंदिर के सामने जो गड्ढा है उसमें भरा जाए। लेकिन यहाँ से कोई नहीं रिस्पांस ही नहीं है, सारा मिट्टी जा रही बाहर, ताकि गांव के अंदर। जबकि यहाँ पे तहसीलदार और तहसील के आला अधिकारियों के द्वारा रोका गया, फिर भी ये काम कर रहे हैं। फिर भी दबंगों द्वारा रात में निकल रही है माटी, रात में निकल रही दिन में नहीं निकल पा रही है, तो रात में निकल रही है ताकि दिन में पब्लिक यहाँ पे जुट जाएगी, रुक जाएगी मिट्टी। उसके बाद ये रात में निकल रही मिट्टी। अभी ये जो लोडर से चल रहा है रात का ही चल रहा है, सब रात का लोडर है। अच्छा अच्छा, रात में। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। कौन सा ग्राम सभा है ये? कपरौली। क्या हो रहा है इस कपरौली ग्राम सभा के इस पोखरे पे? रात में मिट्टी निकल रही है। हाँ, जबकि तहसील के आला अधिकारियों के रोकने के बाद भी ये जबरदस्ती किया जा रहा है। कहाँ जा रही है मिट्टी? सब ताराचंद स्कूल में जा रहा है, ताराचंद विद्यालय में। देखिए व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान में जा रहा है। आप बतावें, इस ग्राम सभा कपरौली में ये हम लोग अमृत सरोवर पोखरे पे खड़ा है। यहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया कि अमृत सरोवर के योजना के अंतर्गत इस पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जेसीबी भी चल रहा था, यहाँ पे स्थानीय तहसील के आला अधिकारी भी आए थे, उन्होंने रोक दिया। उसके बावजूद भी मिट्टी निकल रहा है। हाँ निकल रहा है। किससे निकल रहा है? जेसीबी से निकल रहा है। हाँ, ये लोडर जो खड़ा है ये भी निकाल रहा है। निकाल के निचलौल जा रहा है मिट्टी। कब निकाल रहे हैं लोग? रात में। कहाँ लेके जा रहे हैं? निचलौल जा रहा है, वो स्कूल में। स्कूल में भी जा रहे हैं। और उसके बाद ये मिट्टी बेचे भी रहे हैं, बाहर भी जा रहा है। अच्छा अच्छा, ताकि गांव में किसी की जरूरत हो तो एक टाली मिट्टी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, आज 10 साल से गांव में किसी का मकान गिर जाए पानी के बिना। कितना मिट्टी निकला होगा? अरे कम से कम 1000 टाली निकला होगा। कितना मिट्टी निकला? लगभग में 1 टाली से ऊपर ज्यादा मिट्टी निकल चुका है इसमें। 1000 टाली? 1000 टाली से ऊपर निकल गया मिट्टी। देखिए अभी लोग बता रहे हैं कि 1000 टाली मिट्टी निकल चुका है यहाँ से, और ये मिट्टी व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान में होते हुए भी बेची भी जा रही है। जहाँ सत्ताधारी और जिम्मेदार लोग इसको अगर सेंक्शन करा के बनवा भी रहे हैं तो उसके आड़ में जो यहाँ से योजना से जो पैसा ले रहे हैं ले ही रहे हैं। अब वही लोकतंत्री कथा है, आम के आम और गुठलियों के दाम।
इस मिट्टी को भी बेच करके अपने जेब गर्म कर रहा है। उस शिक्षण संस्थान में अगर जाता होगा तो अगर शिक्षण संस्थान अपने मिट्टी गिरवाता तो पैसा देता ही, लेकिन वहां पर के रख करके और वहां से पैसा हजम किया जा रहा है। मिट्टी यहाँ से निकाली जा रही है, काम का योजना का लाभ यहाँ से मिल रहा है, प्लस मिट्टी भी बेच करके पैसा आ रहा है। दोहरी मुनाफा, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कथा है। कपड़ोली में जो मान लीजिए हम लोग हमारा जरूरी पड़ रहा है तो हमको मिट्टी नहीं मिल रहा है। हाँ, एक टाली मिट्टी हम मांग रहे हैं कि 2 टाली हमारे घर गिरवा दीजिए, पैसा ले लीजिए, बाकी हमारा काम नहीं हो रहा है। ग्राम सभा के साथ इस तरह से अन्याय करने वाले दबंग लोग कौन हो सकते हैं? क्या वही ना अमरीश है, हाँ, अमरीश है, हमारे भैया के भूतपूर्व प्रधान जी हैं। अच्छा अच्छा हाँ, ये लोग कराते हैं। अच्छा। बैनाथ गुप्ता तो इस टाइम तो वो बीडी से हैं। बीडीसी हैं, हाँ, बाकी वही करमात्मुनि का है। अच्छा अच्छा। वो कह रहे हैं कि हम इतना इतनी बजट पास कराए हैं हाँ, तो हमको देंगे और माटी यहाँ से निकलेगा, जबरदस्ती। जबरदस्ती निकलेगा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। मिट्टी, देने पे ही बात हुई है। हाँ, मिट्टी बेचने पर ही बात हुई है ये। अच्छा। मिट्टी ये बेचने पर ही बात हुई है। ये ग्राम सभा के बीडीसी भी होते हुए हैं और इन्हीं को मिला करके और ये ऐसे दबंग लोग यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं। मिट्टी बेचने के तौर पे वहाँ से पैसे भी ले रहे हैं और प्लस हाँ, योजना का भी हाँ लाभ ले ले रहे रहे हैं। हैं, पैसा भी ले रहे हैं। ग्राम सभा की आंखों में सीधा धूल झोंक रहे हैं। हाँ, झुक रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। गांव के लोग बहुत लोग प्रयास किए हाँ। कि हमारा 2 टाली 4 टाली गिरा दीजिए, पैसा ले लीजिए, बाकी नहीं मिल रहा है, और हम नहीं देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता हुआ चला जा रहा है। ग्रामवासियों के मनसा पे पानी फोड़ते हुए, योजना का लाभ लेते हुए दोहरी मुनाफा कमाने पर अब लोग उतारू हो गए हैं। सिसवा ब्लॉक में इस तरह से भ्रष्टाचार तो फैले ही थे, लेकिन निचलौल ब्लॉक में इतना जबरदस्त हो रहा है कि योजना से जो इन लोगों को बचत होनी है, प्लस योजना के अंतर्गत ग्राम सभा का अगर पोखरे का अमृत सरोवर का निर्माण करें तो यहाँ की मिट्टी निकाल करके भी पैसा निकालना है। ग्रामवासियों का कहना है कि हजारों टाली मिट्टी चली गई है। आज यहाँ पे 1000 रुपया प्रति टाली का रेट अगर मिलता है तो हजारों टाली मिट्टी का आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितना पैसा इनके जेब में गया होगा। यहाँ मिट्टी खोदवा करके मशीन से, हो सकता है इस पोखरे की आईडी भी कहीं शो नहीं कर रही है, आगे चल करके किस योजना के अंतर्गत ये लोग इसकी आईडी बनाते हैं उससे भी हम आपको अवगत कराते हैं। लेकिन अभी वर्तमान का ये कहानी है और वर्तमान में लोग कितना त्रस्त हैं। देखिए कि अधिकारियों कर्मचारियों के दिशा निर्देश के भी आज्ञाओं का अवहेलना किया जा रहा है। इस टाइम चुनावी सरगर्मी है और आदर्श आचार संहिता का अवहेलना भी किया जा रहा है।